Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि नवंबर 2020 के लिए है। ये रीडिंग जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि ये जो नवंबर का मंथ है ये जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनाई पीपल फॉर November 2020. What are the energies of Gemini people? तो जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं या देखेंगे उनके लिए ये सारे कार्ड्स हैं और जेमिनाई पीपल इसमें से एक कार्ड आपके कुछ ना कुछ पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो इस वजह से ऑलमोस्ट सारे जेमिनाइज 98% जेमिनाइज की ज़िंदगी के अंदर मिथुन राशि वाले लोगों के लाइफ के अंदर नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास्ट में आप किसी चीज़ से निराश हुए हैं। आपने जिस तरह से चीज़ों को चाहा था कि वो चीज़ें इस तरह से आपके लिए निकल कर आएंगी बट वहाँ पर चीज़ें उस तरह से निकल कर नहीं आई हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आया है जेमिनाइज। तो इस वजह से आप अभी पास्ट में काफ़ी उदास रहे हैं। आप डिसअपॉइंटेड रहे हैं अपने आप से, आपकी सिचुएशन से, जो आपके अराउंड सिचुएशन है उससे। द जेमिनाइज ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अभी कुछ लोग हो सकता है कि इस एनर्जी में हो, वो 2 से 3% लोग ही होंगे जो नवंबर के मंथ में इस एनर्जीज में होंगे। मीन्स आप अभी भी अपने पास्ट से इफेक्टेड हैं। आप अपने पास्ट से ही जुड़े हुए हैं और वहाँ से आप मूव नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एनर्जी सिर्फ एक ही कार्ड आया है तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ जेमिनाई ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है। तो जेमिनाइज नवंबर के मंथ में या अक्टूबर लास्ट में ही हम कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी ज़िंदगी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरी तरह बदल कर रख देगी। आप जिस इल्यूजन में जी रहे हैं, आप जिस भ्रम में जी रहे हैं कि ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग वैसे रिज़ल्ट देगी, आपने जो यहाँ पर सैड एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस किया है वो कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से किया है और अब आपकी ज़िंदगी के अंदर ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो जेमिनाई पीपल नवंबर के मंथ में एक ट्रांजिशन फेज़ है जहाँ पर आप के अंदर बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। जिस बदलाव की ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में है उस तरह के बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे। आप अभी अपने पास्ट को जो भी उसमें सैड एनर्जीज़ हैं, जो भी आपके हर्ट की एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आप उस डायरेक्शन को छोड़कर नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेंगे। और यही डायरेक्शन है जहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप बढ़ें। आपने जो अपने लिए चीज़ें चूज़ की वो गलत हैं। जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान बनाया है अब आप उस डायरेक्शन में चलने वाले हैं। और नवंबर के मंथ में हर जेमिनाई एक
नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे। हर मिथुन राशि वाले लोग एक नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे। हो सकता है जॉब में आप बदलाव लेकर आएँ, हो सकता है बिजनेस में आप नए आइडियाज़ पर काम करें, लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप नए तरीके से चलें। ओके यहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस से रिलेटेड नज़र आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नवंबर में आपका ध्यान जाने वाला है। ओके आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल लेकर बढ़ेगा, कोई जॉब प्रपोज़ल आपको आ सकता है, कोई बिजनेस में आपको कोई आइडिया प्रपोज कर सकता है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इमोशनल रिलेशनशिप किसी के साथ जी रहे हों, बट अब जितना आप हर्ट हुए हैं उसके बाद आप एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चाहते हो, तो वो प्रैक्टिकल रिलेशनशिप का प्रपोज़ल आपको इसी टाइम में मिलेगा और नो डाउट आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। फाइनेंसेस में चीज़ें चेंज होंगी, जो आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स हैं ज़िंदगी के, वो बढ़ेंगे। बिकॉज आप इस प्रपोज़ल की इस तरह से वेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आपका पास्ट में जो आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, तो आपको ये प्रपोज़ल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मिला है। ओके आप लगातार अपने ऊपर काम करते जाएंगे, आप लगातार अपने फाइनेंसेस पे काम करते जाएंगे, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे लगातार काम करते जाएंगे। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए लगातार आगे की तरफ को काम करते जाएंगे। आप दोबारा से उस डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में आना ही पसंद नहीं करेंगे। आप ये इनसिक्योरिटी लेकर भी दिमाग में इस चीज़ के साथ चले हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो मैं दोबारा उसी एनर्जी में ड्रॉन हो जाऊं। सो जेमिनी पीपल, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ज़िंदगी की स्टेबिलिटी तो आपको नवंबर में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के असूल खुद बनाएंगे और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप खुद फॉलो करेंगे और दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में कि वो उस रूल को फॉलो करें। आप नॉर्मल जो लोग जिस डायरेक्शन में चलते हैं, बिना सोचे समझे एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं, आप वैसे नहीं बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर प्लानिंग से चलेंगे। प्लानिंग वर्ड को नेगेटिव मत लीजिए। प्लानिंग का मतलब है आप अपनी स्टेबिलिटी को लेते हुए आगे की तरफ को चलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आप रख पाएंगे। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। जो आपके अराउंड, अगर ये लव रिलेशनशिप की बात है तो आपके पार्टनर आपकी बात सुनेंगे। अगर ये जॉब की बात है तो आप अगर कोई भी डिसीजन देते हैं अपना, तो लोग उस चीज़ को सुनेंगे। और बिजनेस में भी आपकी एडवाइस को कंसीडर बहुत अच्छे तरीके से लोग करेंगे। सो ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू पीपल। एंड जेमिनाइज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नवंबर के महीने में मिलने वाली हैं, बट हर एक चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली बात अभी नहीं है। अभी नवंबर के मंथ में आप जिस तरह का कंफर्ट अपनी ज़िंदगी में कभी चाहते थे, जैसे आप अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहते थे, उस तरह की एनर्जीज आपके लिए हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव होंगे कि जो आप ड्रीम्स लेते थे वो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने वो ड्रीम्स आ जाएंगे। तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप थोड़े अपॉर्चुनिस्ट भी होंगे क्योंकि आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी क्योंकि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आपको डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली होगी कि आपको हेड कहाँ की तरफ करना है, आपको जाना कहाँ की तरफ है। लेकिन जो भी आप इंट्यूशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे वो बिल्कुल सही साबित होगी। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप नवंबर के महीने में अपने ज़िंदगी का बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कर सकेंगे जो आप करना चाहते थे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेबिलिटी आएगी कि आप
खुद के लिए भी काम कर पाएंगे, आप दूसरों के लिए काम कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आप चैरिटी भी कर पाएंगे जो आप शायद करना चाहते थे, लेकिन जब आपके खुद के पास उतना नहीं था तो आप कैसे चैरिटी कर सकते थे। लेकिन अब बैलेंस अटेन होगा, सी दिस बैलेंस। अब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी आपके। तो इस तरह की एनर्जी है जेमिनाइज आपके लिए। ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। मटीरियलिस्टिक वर्ड गलत नहीं होता है, हम दो तरह से इस चीज़ को लेते हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक मटीरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन। आपका वो टाइम है मटीरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन का। अगर हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो ये मटीरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। ओके, आप उस टाइम की तरफ को बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 11 कार्ड है। बहुत सारे जेमिनाई पीपल, आप कमिटमेंट में एंटर करेंगे, आप अपने ड्रीम्स की तरफ को बढ़ेंगे, आप अपने ड्रीम्स वाली जो ज़िंदगी है उसकी तरफ एंटर करेंगे। आप एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते थे, वो खुशहाल ज़िंदगी अब आपको मिलने वाली है। बहुत सारे जेमिनाइज ऐसे होंगे जिनकी मैरिज के पूरे चांसेस हैं। वो अपनी तरह का, जिस तरह का वो घर बनाना चाहते थे, अपना अपना कैसल बनाना चाहते थे, वो उस कैसल को बना पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ मैरिज वाले रिलेशनशिप में एंटर कर पाएंगे। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आपके ड्रीम्स और आपके पार्टनर के ड्रीम्स दोनों पूरे होंगे। आप जिस हिसाब का प्रोजेक्ट अपना हेड करना चाहते थे, आप उस तरह का प्रोजेक्ट अपना बना पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी और ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। ये वक्त वो है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, इस तरह की एनर्जीज़ हैं जेमिनाइज आपके लिए फॉर नवंबर 2020। सो लेट्स सी। एक चीज़ और है, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद जो पिछले पैटर्न्स हैं, शायद कोई पिछले इंसान होंगे, उनको भी छोड़कर आगे बढ़ने के आपके बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप किसी सिचुएशन को, किस जगह को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। सो लेट्स सी द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं, क्या एनर्जीज हैं फॉर जेमिनाई पीपल फॉर नवंबर 2020। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ जेमिनाई पीपल फॉर नवंबर 2020? व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ जेमिनाई पीपल फॉर नवंबर 2020? आई टेक आउट द रैंडम कार्ड्स। किंग ऑफ कीज, summer/winter, Hilarion, the Queen of Roses, bottom of the deck. See, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव का पीरियड है ये, जहाँ आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं जमी हुई थी, स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं चल रही थी, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे। वो एनर्जी अब चेंज हो रही है नवंबर में। आप एक ऐसे जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। जिस तरह से बाग में फूल खिलते हैं उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी ये फूल खिलेंगे और आपकी ज़िंदगी महकेगी। ये वो वक्त आ चुका है आपके लिए जब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ताकि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकें। और स्पेशली आपके मटीरियलिस्टिक ड्रीम्स, स्पेशली जो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं। अगर रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, ये रिलेशनशिप एक अलग लेवल पर जाएगा और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई नया इंसान भी आए जो आपकी स्टक लाइफ से आपको बाहर निकाल कर एक ब्लॉसम वाली लाइफ के अंदर एंटर करवा दे। ओके, इस तरह की एनर्जीज हैं जेमिनाइज आपके लिए। द किंग ऑफ कीज का कार्ड है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। देखो यहाँ पर भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, एक हॉर्स है, एक यहाँ पर कैसल नज़र आ रहा है,
ठीक है। और किंग है, किंग काफ़ी कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर बैठा है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना दूर विजन की रही हैं, आप दूर तक देखते रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा। आप उसी वजह से अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने की वजह से एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं। अब आप जो नया ऑप्शन चूज़ करेंगे वो आप इस वजह से करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। तो ये इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। और ये जब ट्रांजिशन फेज आएगा, जब चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, तब आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, आपको आपके लव्ड वंस भी सपोर्ट करेंगे। आप बहुत लंबे वक्त से जब आप स्टक एनर्जीज में थे, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, कहीं ना कहीं आपके लव्ड वंस भी इस चीज़ से खुश नहीं थे कि जिस सिचुएशन में आप स्टक थे। लेकिन अब आप जिस मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे वहाँ पर इवन आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी स्पिरिट्स आपको सपोर्ट करेंगी और आपको हेल्प मिलेगी हर एक पॉइंट के ऊपर। आप उस हेल्प को मांगे चाहे ना मांगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, डेफिनेटली मिलेगी। सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। एंड द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। क्वीन ऑफ रोजेस का मतलब जितने आपके इमोशंस ख़राब हुए हैं इस टाइम पर, जैसे इमोशंस की एक्सपेक्टेशंस आप करते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी आप चाहते हैं वो ज़िंदगी अब आपको मिलेगी। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी और आपकी ज़िंदगी इन गुलाब के फूलों की तरह महकेगी। रेड रोजेस हैं, ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस हैं, बहुत ज़िंदगी में बदलाव आएगा और वो बदलाव आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। सो जेमिनी पीपल, जो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर कोई प्रपोजल मिल रहा है तो ग्रैब इट। रीज़न ये है, उसी से ही ज़िंदगी बदलेगी। पिछली चीज़ों में अटक कर मत रहिए। जेमिनीज, यही चीज़ समझ आ रही है। सो लेट्स सी जेमिनीज, आपको मिथुन राशि वाले लोगों को नवंबर 2020 में मोड ऑफ एक्शन क्या फॉलो करना है, कैसे काम करना है खुद के ऊपर, क्या काम करना है खुद के ऊपर। लेट्स सी दैट थिंग। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर जेमिनी पीपल? What should be the mode of action for Gemini people? What should be the mode of action for Gemini people? Okay. Earth connection, bottom of the deck. कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, लाइट एक्टिवेशन एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस। इसको इस तरह से लगा। सी मोड ऑफ एक्शन आपके लिए क्या आया है। आपको अपने ऊपर अभी काम करना है इस टर्म्स में कि आपको अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करना है। ये मुद्रा देखिए, ये मुद्रा बैलेंस की है। चाहे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होने लग जाएं, लेकिन आपको एक डीप कनेक्शन बनाना है खुद के साथ। अपनी इनर वॉइस के साथ आपको एक डीप कनेक्शन बनाना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है और अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है विद मेडिटेशन ऑल्सो। और गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है। एक चीज़ और, द अदर थिंग, ये वक्त कर्मा रिलीजिंग का वक्त है। जो भी ड्रामा आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे आगे बढ़ जाइए। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड किस तरह से डिवाइन मुझे सपोर्ट करते हैं ताकि मैं आप तक आपके मैसेजेस जो आपको पता होने चाहिए वो पहुंचा सकूं। मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि इतने टाइम से आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। मूव बियॉन्ड ड्रामा, अपना पाथ बदल लीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी एनर्जी आ पाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जो कुछ अभी आपके साथ पास्ट, आई थिंक जो यहाँ पर मुझे टाइम नज़र आ रहा है, जो आपके साथ पिछले 3-4 साल में रहा, ठीक है,
वो एक कर्मा का चक्र था, वो कर्मा का चक्र अब पूरा हो चुका है। आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। अगर आप चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर डिवाइन वो चीज़ आपके लिए नहीं चाहते ना, जितना मर्जी आप होल्ड करके रखिए, वो चीज़ आपके हाथ से निकल ही जाएगी। चाहे वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो बिज़नेस वाली अपॉर्चुनिटी हो, या आप बिज़नेस कुछ कर रहे हैं और उसमें आप बदलाव नहीं ला रहे हैं अपने डर की वजह से, या कोई रिलेशनशिप है, तो आपको उसे रिलीज़ करना ही होगा। अगर आप उसमें आगे की तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी ही होगी। अपना पाथ खुद बनाइए और तभी आपकी ज़िंदगी में अच्छी एनर्जी आ पाएगी। अभी मौका आपको मिला है, बाद में डिवाइन इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे अगर आप ये काम ना कर पाए तो। सो दिस इज़ द टाइम फॉर लाइट एक्टिवेशन। आपके अंदर भी एक लाइट है, उस लाइट को पहचानिए। आपको बहुत क्लियरली आवाज़ मिल रही है अंदर से, आप उस आवाज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। और नवंबर के महीने में आपकी जो इनर वॉइस है वो और स्ट्रांगली आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दीजिए, जिस चीज़ को भी आपने पकड़ कर रखा हुआ है। इट इज़ द टाइम फॉर रिलीजिंग, और अपने आप को एक्टिवेट करने का वक्त है जेमिनाइज। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अर्थ कनेक्शन। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ अहंकार में ऑपरेट मत कीजिए। आप जो ख्यालों में, हम कह सकते हैं कि आसमान में जा रहे थे, सिर्फ ख्याली पुलाव थे, उससे वापस आ जाइए प्लीज़। ये एक नेगेटिव कमेंट नहीं दे रही हूँ मैं। ड्रीम्स आप ले रहे हैं, बहुत हायर ड्रीम्स हैं, लेकिन उसके ऊपर वैसा एक्शन आप नहीं ले पा रहे हैं। तो अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए। आपके पास जैसा मौका आ रहा है उस तरह का काम कीजिए। आप पहले से ही इतनी लंबी प्लानिंग कर चुके हैं तो आपको इस सिचुएशन से निकलना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग लाइफ चले ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और चीज़ फाइनलाइज कर रखी हो। तो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में लंबे अरसे से चला वो कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। आप प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। वो एक कार्मिक साइकिल था, वो अब ख़त्म हो रहा है। सो बहुत क्लियर गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी कि डिवाइन आपको किस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं इन नवंबर 2020। What are the blessings for Gemini people for November 2020? What are the blessings for Gemini people for November 2020? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको for November 2020? मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के? क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे? नैरो पाथवे। देखिए, जो इतनी देर से आपके लिए मैसेज आ रहा है वो अब डिवाइन के मैसेजेस में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये वक्त इनफाइनाइट अबंडेंस का आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो ये नवंबर का महीना है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं आप आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये बहुत ही नैरो सा रास्ता नज़र आ रहा है, बहुत ही बारीक सा रास्ता नज़र आ रहा है, एक पगडंडी नज़र आ रही है। आप इस पर डरते डरते भी आगे अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। देखिए, ये टफ रास्ता है आपके लिए। आपका दिल, आपका दिमाग शायद आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा होगा, लेकिन यही रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। तो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप इस रास्ते पर चल पड़िए। आपको ये रास्ता क्रॉस करते हुए ही अगली जगह पर पहुंचना है, और वो अगली जगह ही
आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट की जगह है। आप जहाँ पर अभी खड़े हैं वो जगह वो नहीं है जहाँ पर डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। तो ये रास्ता तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। एंड द अदर कार्ड इज, देखिए यही बोल रही थी मैं कि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने आप को रीजेनरेट कीजिए। ओके, अपने आप को फ्रेश कीजिए, अपने आप को उस पास्ट के हर्ट से निकालिए, अपने आप को स्टक एनर्जी से निकालिए। यही डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। आपको अपने पास्ट में ही अटक कर नहीं रहना है, आपको अपना पास्ट क्लियर करना है, फ्यूचर की तरफ को बढ़िए, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। एंड द अदर मैसेजेस, अगर आप ऐसा करते हैं आपकी ज़िंदगी में पैशन एंड प्लेजर आ जाएगा। आप जो अपनी ज़िंदगी को घुट घुट कर जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में एक खुशहाली, एक अबंडेंस वाली एनर्जीज़ हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। बेसिकली हैप्पीनेस आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। ये डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो अगर इस टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों काम करने होंगे, तब आप इस ब्लेसिंग को एंजॉय कर पाएंगे। और ये नवंबर का महीना आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। जितना टाइम आपने स्ट्रगल किया उसके जो भी फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं वो इस टाइम पर मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी अबंडेंस की तरफ चल रही है, खुशहाली की तरफ चल रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं और अपनी मेहनत का फल अब आप पाएंगे। ये इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आ रही हैं। डिवाइन आपको जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपने शायद अपने आप को एक जगह पर स्टक कर लिया है, आप प्लीज़ वहाँ से निकलिए, अपने आप को हील कीजिए और अपनी ज़िंदगी की खुशहाली की तरफ को बढ़िए। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं। आई होप जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।